गुड मॉर्निंग संजीव जी। आपको दो चीजों के लिए याद कर रहे थे आज मैं और अजय सुबह। पहली बात तो बाजार में जो एक तेजी दिख रही है 19,750 के ऊपर, और साथ ही आपकी एक बेहतरीन कॉल जेपी एसोसिएट्स। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको, डिम्पी को। और काश मैं आज मुंबई में होता और आपके साथ मैच देख लेता। तो नीली टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि दिल्ली में ठंड है, लेकिन क्या वाह वाह हो रही है और क्या मैच होएगा आज। और आपको साहब ने सही फरमाया, आपको कहा था दिवाली के एक दो दिन बाद 19,700 आया ही आया। और देखिए कभी मुंह से निकलती है तो सरस्वती। आज अगर आ गया 19,750, अब तो मंदी वाले, आपको मंडे को भी कहा था मंदी वालों के देखना क्या हाल होना है सोमवार बुधवार को। आज गैप अप खुलेगा और गैप अप रहेगा, कोई कारण नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स, रुपी, डॉलर, ऑयल और साथ में रिजल्ट्स, तो मुझे लगता है कि ये कॉर्नरस्टोन है। लार्ज कैप अंडर परफॉर्मेंस जो था वो अब स्टार्ट होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ मनी इनटू इंडिया व्हिच शुड ड्राइव द इंडिसेस हायर। However, जो आपको दिख ही रहा है, the broader market is where the money is being made, but I think there will be a transition phase जहां large cap will start to outperform. बैंक निफ्टी is something which can hit a new high. तो यहां से मुझे 2,500 पॉइंट की तेजी दिखती है बैंक निफ्टी में by the end of this year, और वो मैं कहूंगा एज एन इंडेक्स मस्ट बी बॉट। जेपी एसोसिएट, थैंक यू। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, जेपी पावर भी आपको 8.5 कहा था, वो भी 15 हो गया। अब ये पेनी स्टॉक्स इसलिए नहीं होते, इनमें वैल्यू होती है। 8 रुपए पे सुजलॉन पसंद नहीं था, 38 रुपए पे बहुत अच्छा है। 8 रुपए पे वोडाफोन पसंद नहीं था, 13 रुपए में अच्छा है। लेकिन भाव भाव के साथ आपको वैल्यूएशन भी देखनी है और अंडरलाइन चेंज इन एनवायरमेंट। मैं अभी भी सोचता हूं द नेक्स्ट नेक्स्ट सुजलॉन विल बी वोडाफोन, और इसकी री रेटिंग इज इमिनेंट वंस यू गेट some sort of balance sheet clearance and the promoter and some external players put in capital into the company. शानदार, मानना पड़ेगा। बिल्कुल ये सारी चीजें बदल गई हैं। बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गई, यूएस मार्केट में तेजी हो रही है। लोग 2.5% 250 बेसिस पॉइंट रेट कट की बात कर रहे हैं यूएस में अगले साल। तो भारत को तो इसका सारा फायदा मिलेगा, लेकिन गिरते बाजार में, पैनिक के माहौल में आपको सिर्फ हसीन साहब हाथ पकड़ के माल दिलवा सकते हैं, क्योंकि माल नहीं है तो ताल नहीं है। क्या फायदा इतनी सब तेजी होने का अगर माल ही नहीं है जेब में। ये बताइए हसीन साहब, आपने जेपी एसोसिएट करवा दिया तेजी, कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने संदेह किया। आपका सुजलॉन ने भी यही हुआ, कुछ ने लिया, कुछ ने संदेह किया। आपके वोडाफोन कॉल के पीछे तो लोग हाथ धो के पड़ जाएंगे अब, क्योंकि जो मिस कर गए उन दोनों में। इसके अलावा मिड टू लार्ज कुछ और नाम अगर आप शेयर कर सकें, मगर बाजार में तो तेजी का माहौल है पोजिशनली खेलने के लिए 2-4 महीने के लिए, तो क्या लेंगे? नहीं अजय, ऐसा कुछ अगर निकलेगा तो जरूर बताऊंगा। हाँ, वोडाफोन मैंने डिस्क्लोजर भी दिया है, आपको रीजनिंग भी दी है, और मुझे अभी भी लगता है कि वोडाफोन विल बी अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। थोड़ा सा समय दीजिए। आरपूज आर स्ट्रॉन्ग, 42% उनका एबिटा आया है, एंड सो ऑन, बट लेट्स वेट फॉर द इवेंट। जैसे आपको कहा था, जब आइडिया आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे को पता है, मेरे को जेपी के ऊपर काफी टाइम थोड़ा सा आपको पेशेंट भी रहना पड़ता है, क्योंकि ये अभी मैं लार्ज कैप पे बेट करूंगा। मैं फिर कहता हूं, बजाज फाइनेंस ने 9,000 करोड़ रुपया चुप से उठा दिया है बाजार से। 15% मैनेजमेंट ने वारंट इशू किए हैं 7670 एट अ प्रीमियम, जो 18 महीने में कन्वर्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस देने के लिए 15% उन्होंने इक्विटी में अपने आप डाला है। 9,000 करोड़ की 5 टाइम बोरोइंग लगा दो, 50,000 करोड़ की बुक बनती है, जिसपे 10% यील्ड। आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। लार्ज कैप में एक स्टॉक जो मुझे यू मस्ट बाय इन दिस एट दिस टाइम इज बजाज फाइनेंस। अगले 6 मंथ्स में ये 15 से 20% आपको दे के ही रहेगा। और ये एक आध दिन में जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने 7270 पे अलॉटमेंट किया है, वो 100-125 रुपए या 2-2.5% की प्रीमियम पे निकल सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म मुझे ये 8,000 का भाव दिखता है। सेकेंड, पावर सेक्टर में री रेटिंग हो गई, लेकिन टाटा पावर कहीं भी नहीं गया। मेरे को ये शेयर बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज BHEL फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर्स एंड द होल रिजीम ऑफ EV स्टेशन। टाटा पावर इज द फास्टेस्ट ऑफ द ब्लॉक फॉर ग्रीन एनर्जी, फॉर EVs, एंड जो उनका ओडिशा डिस्कॉम है, इन अनदर क्वार्टर विल टर्न पॉजिटिव। तो मुझे कोई दो राय नहीं, फ्रॉम मुंद्रा टू देयर अदर स्टेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टाटा पावर, एंड मुझे 350 का भाव दिखता है। These are two large cap stocks or medium term which you should own in a portfolio, और मुझे लगता है इनकी यहां से अगले 6 मंथ्स में री रेटिंग और आउट परफॉर्मेंस आपको पैसा बना कर देगी। दो बड़े लार्ज कैप्स जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, टाटा पावर
और बजाज फाइनेंस। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए संजीव जी। इंडिया बुल हाउसिंग के नंबर्स जो आए प्रोविजनल और जो कमेंट्री आई है वो देखिए, मैं इसको देख के हैरान हुआ। ये सबसे हेटेड एनबीएफसी स्टॉक था, सबसे सस्ता इसलिए हो गया था, ऑलमोस्ट 0.3 टाइम प्राइस टू बुक, क्योंकि किसी से पूछो भाई साहब बहुत सस्ता हो गया है तो लोग कहते थे कौन सी बुक, आप समझे बुक कौन से बुक की बात कर रहे हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं जब से बड़े इन्वेस्टर्स आए इसमें, जैसे एलआईसी ने अपनी कमान संभाली इसकी लीडरशिप की, 2-3 बार से एक तो ये अपने डेट को चुका रहे हैं, इनके रिसीवेबल बढ़ गए और कल शाम का डेटा भी बहुत शानदार आया था। आपको लगता है इसमें थोड़ी सेफ्टी आ गई है? गुड मॉर्निंग अजय, प्रियंका, हमारे सब व्यूअर्स, पैनलिस्ट और हमारे सब व्यूअर्स को डेफिनेटली दीपावली की नए वर्ष की शुभकामनाएं। अजय, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। एक चीज मैं एग्जांपल दूंगा, आपको याद होगा कि व्हाट हैपेंड जब साइरस ग्रुप ने उन्होंने जब ये एनबीएफसी खरीदी, पूना वाला फाइनेंस, और क्या टर्न अराउंड दिया था। आई थिंक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अगर आप देखें तो मुझे याद है हिस्टोरिकली जब पुराना मैनेजमेंट था और जब काफी टेंटेड इंप्रेशन थी, तब ये लोग 7 से 8% का डिविडेंड यील्ड दे रहे थे। गॉड नोस हाउ दे वर मैनेजिंग, लेकिन मुझे याद है करीबन 5 से 7 साल तक उन्होंने बहुत शानदार डिविडेंड दिए। और काफी ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको मैं जानता हूँ कि जिनका बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है, जिनका डिविडेंड से ही उनका जो पूरा प्रिंसिपल है वो राइट बैक हो गया है और अभी उनकी कॉस्ट 0 है। अभी जो हो रहा है ये कंपनी में इज अ टोटल टर्न अराउंड। आई थिंक प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है, इट इज टोटली माय गेस, कि जो मैनेजमेंट है वो जान चुके हैं कि उनके जो इंप्रेशन की वजह से ये जो मार्केट है बहुत स्मार्ट है। और जब बाकी सब पीयर ग्रुप की एनबीएफसीज को जब 3 टाइम्स प्राइस टू बुक, 5 टाइम्स प्राइस टू बुक मिल रहा है, यहाँ पे 0.6 0.7 के वैल्यूएशंस मिल रहे थे, तो उन्होंने अपना स्टेक डाइल्यूट किया, नए सारे इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड किया, पूरी बोर्ड बदली है। और अभी मुझे जिस तरह का को लेंडिंग का जो बिजनेस मॉडल पे जिनका फोकस लग रहा है, आई थिंक डेफिनेटली दैट कैन बी अ टर्न अराउंड स्टोरी। नो डाउट, आई थिंक पास का ट्रैक रिकॉर्ड देख के बहुत डिफिकल्ट होगा एक बड़ा कॉल लेना है इस कंपनी पे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस तरह का टर्न अराउंड हमने पास्ट में देखा है। वी हैड सीन विद मैग्नम फाइनेंस, जो अभी पूना वाला फाइनेंस बन चुका है, तो उस तरह का शायद अगर टर्न अराउंड होता है तो बड़ा पैसा बन सकता है, तो एक अल्फा जनरेटिंग स्टॉक बन सकता है। यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टिंग है और रिजल्ट्स के जो ट्रेंड्स है वहां पे भी हम देख रहे हैं कि डिस्बर्समेंट सुधर रहे और जो नेट लोन लॉसेस है वो काइंड ऑफ कम हो रहे हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर जो आए, थोड़ा डीप में जाइए तो आपको दिखाई देगा फॉर्मर ब्लैकस्टोन इंडिया हेड मैथ्यू सीरियाक इसके अंदर आ गए हैं। इसमें एलआईसी ने अपना बोर्ड मेंबर बैठा दिया है, नाम बदल रहा है, तो चीज़ें बदल रही हैं फॉर श्योर। अगर आपको रिकवरी और रिबाउंड ट्रेड्स खेलना पसंद है तो। लेकिन जय पटेल बताएंगे कि चार्ट क्या कहते हैं। जय, 150 से 210 का टॉप और 150 का बॉटम, अगर हम लास्ट 6 महीने का चार्ट देखें तो क्या 175 पे बन रहा है केस वापस इसमें घुसने का, अगर छूट गया ऊपर के भाव से? सो डेफिनेटली अजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रिबाउंड डेफिनेटली दिख रहा है। 8 नवंबर से लेके अभी तक की बात करें तो ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक डेली चार्ट पर मुझे पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक पर। अगर ये लेवल पार हो गया तो मुझे लग रहा है वापस से 190 तक के लेवल इंडिया बुल हाउसिंग पर देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक अभी के लिए टर्न अराउंड के लिए डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन ये स्टॉक ले सकते हैं। 190 के तक के टारगेट है। अगर 190 भी पार हो गया तो एक 200 तक का टारगेट दूसरा लेके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ रखना हो तो अराउंड 155 160 के बीच में स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। ये स्टॉक पर टारगेट रहेगा 190 एंड 200 के बीच में। सो डेफिनेटली अगर 200 का ये स्टॉक ने यहाँ पर भी पार कर लिया तो मुझे लग रहा है रैली काफी स्ट्रॉन्ग आ सकती है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर। और आरएसआई भी काफी हद तक मुझे लग रहा है सपोर्टिव है यहाँ पर, और क्रॉसओवर भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है। तो इंडिया बुल हाउसिंग पर डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। 190 200 तक के टारगेट वापस से टच करने का ट्राई करेगा। ठीक है।